नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। दिवाली के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे तीसरे एपिसोड की, जिस दिन दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली की ये खास एपिसोड दिवाली के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज दिवाली की बात करेंगे कि हमें किस तरीके से पूजा करनी है और क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए देर ना करते हुए चलते हैं आगे। और इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं दिवाली के दिन की। इस बार दिवाली पड़ रहा है 20 तारीख को। बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना लाएं, बिल्कुल भी किसी भी भ्रम में ना पड़े। बहुत सारी जगह में 20 तारीख 21 तारीख के बीच में बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं दिवाली की जो रात है वो अमावस्या की रात होती है। और अमावस्या 20 तारीख की शाम से आरंभ हो जा रहा है और प्रदोष काल भी हमें शाम को मिलेगा, स्थिर लग्न भी शाम को मिलेगा। तो इसीलिए आपको 20 तारीख की रात को ही दिवाली मनानी। अब हम बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। आपको दिवाली, जिसमें कि लक्ष्मी पूजा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, माँ लक्ष्मी की पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है। प्रदोष काल हमारा 7:15 बजे से आरंभ हो जा रहा है। इसमें स्थिर लग्न, जिसे कि हम वृषभ लग्न बोलते हैं, वृषभ लग्न आपका 7:15 बजे से 9:30 के बीच में है। तो इसीलिए आपको जब भी पूजा करना है इसी टाइम पीरियड के बीच में कर लेना चाहिए। घर में जब हम पूजा करते हैं, जिसमें कि हम प्रॉपरली माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, विष्णु जी की पूजा की जाती है, ये सभी रिचुअल्स आपको इसी टाइम पीरियड में करनी है। अब हम बात करते हैं उस खास टाइम पीरियड की जब हम कोई भी साधना करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग माँ लक्ष्मी का बहुत सालों से साधना करते रहे हैं, या फिर वो लोग जो कुछ यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या कोई सटीक जेमस्टोन यंत्र हो गया, या घर पे रखी हुई ऐसी कोई चीजें जो बनाना चाहते हैं। वो सारी साधना आपकी सिंह लग्न में होती है। सिंह लग्न इस बार पड़ रहा है रात के 1:30 से लेके 3:30 तक। तो रात का, मध्य रात्रि का ये जो समय है ये सबसे उपयुक्त है साधना के लिए। आपके लिए जो धनवर्षा पोटली बनेगी वो भी इसी समय बनेगी। मैं भी इसी समय आपकी धनवर्षा पोटली बनाऊंगी। तो ये सबसे उपयुक्त टाइम है आपकी चीजों को सिद्ध करने का। अब हम बात करते हैं क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए इस बार दिवाली मनाते समय। दिवाली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है माँ लक्ष्मी का आगमन। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले सुबह से होती है। तो सुबह सुबह जरूर ध्यान दें घर में आपकी क्लीनिंग, सफाइयां बहुत अच्छे से हो। जो नमक हमने शुरू किया था धनतेरस के दिन से, उसका पोछा आज भी लगेगा। और इसके साथ साथ आपको सुबह सुबह मंदिर चले जाना है। अपने आसपास में जो भी मंदिर आपके अवेलेबल है वहां जाके माँ लक्ष्मी, गणेश जी और विष्णु जी, ये तीनों को आप बुला के इनविटेशन देके आएंगे कि आप लोग आज हमारे यहाँ जरूर पधारें। आप पूजा में बैठे, आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए। जैसे कि गन्ने के जड़ की जो पूजा है वो इस दिन जरूर की जाती है। साथ में इस दिन की जाती है कुबेर जी की पूजा। पूरे साल में सिर्फ ये एक दिन होता है जिस दिन हम कुबेर जी की पूजा करते हैं। ये एक दिन होता है जिस दिन हम सभी को प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको मैं एक चीज शेयर कर दूं कि जब भी आप कुबेर जी की पूजा आरंभ करेंगे अपने घर में और अपने घर में उन्हें स्थापित करेंगे, आपको इंस्टेंट एक बहुत बड़ा चेंज अपने घर में दिखाई देगा। या तो प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, या तो घर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो कुबेर जी अपने घर में रखना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें घर लॉक करके बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपने माँ लक्ष्मी को घर में बुलाया है। तो ऐसे में आप घर को छोड़ के नहीं जा सकते। घर में कोई एक ना एक मेंबर हमेशा घर में व्यवस्थित हो। इसके साथ साथ जब भी आप पूजा करें तो यहाँ ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की पूजा भी जरूर करें। अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दिवाली का उपाय। तो उपाय उन लोगों के लिए जिनका शुक्र नीच का है, जिनके भी कुंडली में शुक्र खराब है, नीच का है। इसका सबसे बड़ा सिग्नल है कि जिन लोगों को डायबिटीज हो रखा है, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो रखी है, उन सभी का शुक्र खराब है। तो ऐसे लोगों को इस दिन गायों की सेवा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गायों की सेवा हर रोज करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली इस दिन आपको सफेद गाय को चारा जरूर खिलाना चाहिए। आपको गौशाला में जाके दान करके आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको सुबह सुबह कर देनी है। और उपाय उन लोगों के लिए जिनको चाहिए बहुत सारा पैसा पूरे साल, बहुत सारा पैसा, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सुलक्ष्मी घर में आना। सुलक्ष्मी घर में आने के लिए आपको इस दिन पर्स, अपना वॉलेट जरूर चेंज करना चाहिए। वॉलेट नया लाने का मतलब ये है कि आपने अब से नया साल चालू किया, अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए नई विचारधारा लाई और नए तरीके से आपने अपना कार्य स्टार्ट किया। इसके लिए आपको एक नया पर्स लाना चाहिए। पर्स का कलर जो है वो आपके
कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए राशि के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में शुक्र की राशि बैठी है, तो ऐसे में आपको सफेद रंग का पर्स लाना चाहिए। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनके घर में पैसा आता है, चले जाता है, दिखता नहीं है, बिल्कुल भी अकाउंट में पैसा आपको दिखाई ही नहीं देता, जबकि मेहनत आप दिन रात करते हैं। ऐसे में आपको इस दिन धनवर्षा पोटली जरूर बनानी चाहिए या बनवानी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, रिवाइव एस्ट्रो की ओर से हर साल धनवर्षा पोटली बनाई जाती है, सिद्ध की जाती है और बहुत सारे चीजों को करते हुए आपको दी जाती है, ताकि साल भर आपके साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चलता रहे। उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, आपको आज के दिन गुल्लक एक अपने घर में जरूर रखना चाहिए। एक नया गुल्लक ले आना चाहिए और इसकी भी पूजा करनी चाहिए। गुल्लक आपको, पुरानी वाली जो गुल्लक जो कि मैं हर साल आपको रखवाती हूँ, वो गुल्लक आपकी जरूर भर गई होगी इस साल, और उस गुल्लक को यूज करते हुए उसका जो भी अमाउंट है उसको अपने काम में यूज करते हुए कुछ अमाउंट आपको माँ लक्ष्मी के नाम से किसी बच्चे को दे देनी चाहिए। आपको दिवाली की ये पूरी पूजा कंप्लीट करनी है, दिए हुए उपाय करने हैं। ये दिवाली की पूजा सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, घर में पैसों का इनफ्लो बढ़ाने के लिए और घर में खुशियां बढ़ाने के लिए। ये हमारी सोच गलत है कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब पैसा होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सुलक्ष्मी। सुलक्ष्मी यानी कि वो लक्ष्मी जो आपके काम आए। ऐसे पैसे नहीं जो पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं गलत कामों में, जैसे कि हॉस्पिटल्स के खर्चों में, गलत कामों में, गलत चीजों में। वो सुलक्ष्मी कभी नहीं है। तो पैसों को उस तरीके से लें जो आपके सच में काम आए, जो दूसरों के भी काम आए और सच में खुशियां दे। इस तरीके से आज की ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और होप आप सभी को दिवाली की ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें और आप सभी को इन सभी के साथ नमस्कार और शुभ दिवाली।